हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वजीरेक्स का। लेकिन वजीरेक्स का वो टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे का रीजन है कि हम काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि वजीरेक्स हैक के ऊपर सीजे बाइनेंस कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे और हमें लगे कि इस हैक के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव डायरेक्शन हमें देखने को मिले और ये हैक जल्दी ही सॉल्व हो। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हो गया है और सीजे बाइनेंस ने इस हैक के ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ दी और एक स्टेटमेंट दिया है। तो आज इस स्टेटमेंट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसी वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि क्या सीजे बाइनेंस ने स्टेटमेंट में बताया है कि आपकी क्रिप्टो आपको वापस मिल सकती है या नहीं मिल सकती, क्या इसके चांसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे, या सीजे बाइनेंस की तरफ से इस हैक के अंदर कोई हेल्प भी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलने वाली। इसके साथ ही एक कॉइन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो कॉइन अभी काफी सुस्त पड़ा हुआ है, लेकिन इस बुल रन के अंदर मुझे लगता है वो कॉइन 2 या 3x तक तो पक्का जाने वाला है। इसके साथ लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में कि बिटकॉइन का अभी क्या सीन चल रहा है। बिटकॉइन हमें दिसंबर के महीने में कहीं नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है या अपर डायरेक्शन में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे मैंने दिसंबर के बारे में आपको ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर भी आज चार्ट या टेक्निकली हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के बारे में और बिटकॉइन के बारे में। तो भाई, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय बिटकॉइन की प्राइस आपको देखने को मिल रही होगी 95,500 के आसपास में। अब बिटकॉइन का अंदर टेक्निकली हम देखिए बिटकॉइन को, तो टेक्निकली बिटकॉइन के अंदर हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट होता है तो इस ब्रेकआउट का टारगेट ही सीधा सीधा $1,05,000 के आसपास जाने वाला है। तो हमें इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकआउट का इंतजार है और जो कि मुझे लग रहा है कि आपको 2-4 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन अभी भी हमें बुलिश नजर आ रहा है और बहुत सी बड़ी बड़ी बाइंग बिटकॉइन के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो बिटकॉइन अभी भी बुलिश है और दिसंबर के महीने में हमें काफी अच्छा बुलिश देखने को मिलने वाला है। जैसे कि हमने बुल रन के पिछले हिस्ट्री के अंदर जाके देखा था कि दिसंबर का महीना कितना पॉजिटिव रहता है, तो इस बार भी दिसंबर का महीना हाल्विंग ईयर काफी पॉजिटिव रहने वाला है। और दूसरी चीज की मैं आपको एक कॉइन बताने वाला था, उस कॉइन का नाम है कावा। कावा कॉइन टेक्निकली अभी काफी बुलिश मुझे नजर आ रहा है, काफी सुस्त पड़ा हुआ है। तो इस कॉइन के अंदर मैं अपनी बाइंग बनाने जा रहा हूं $0.55 के आसपास। अगर आपको ये देखने को मिलता है तो आप भी इसके अंदर बाइंग बना सकते हो। मैं इसके अंदर ऑलरेडी बाइंग बना चुका हूं, लेकिन आप अपनी बाइंग बनाने से पहले थोड़ी बहुत रिसर्च खुद की भी कर लेना। अब बात करते हैं वजीरेक्स हैक के बारे में कि जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई है, वो अपडेट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अपडेट ये है कि काफी समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि वजीरेक्स केस के अंदर वजीरेक्स की टीम ने बार बार ये बताया कि हमारा जो फंड है वो बाइनेंस के ऊपर भी पड़ा हुआ है। तो बाइनेंस को बार बार इसके अंदर वो घसीटने की कोशिश कर रहा था। तो बाइनेंस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो के अंदर कि बाइनेंस की तरफ से यहाँ पर क्लियरेंस मिल चुकी है कि इस केस के अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस हैक के अंदर हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये केस, ये हैक जो है वो वजीरेक्स की टीम खुद हैंडल करे और खुद ही इसका सॉल्यूशन निकाले। लेकिन फाइनली हमें एक चीज़ का और भी इंतजार था, वो चीज़ आज कंप्लीट हो चुकी है। वो है कि सीजे बाइनेंस की तरफ से हम उम्मीद कर रहे थे कि जब ये कमेंट करेंगे या कोई स्टेटमेंट देंगे तो उसके बाद इस केस के अंदर एक अच्छा खासा मोड़ हमें देखने को मिल सकता है और हमारी जो क्रिप्टो चोरी हुई है या जो हमारा फंड क्रिप्टो है जो भी है वजीरेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है वो जल्द से जल्द हमें वापस मिल सकता है। तो फाइनली सीजे बाइनेंस ने इस केस के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया और उसके अंदर बताया कि जब मैं जेल के अंदर था उस समय ये हैक हुआ है और इस हैक के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मेरा इस हैक को लेकर कोई भी स्टेटमेंट याद नहीं है, मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलना चाहता। तो सीधा सीधा मतलब है कि बाइनेंस ने भी इस हैक से दूरी बना ली है और वो भी इस हैक के अंदर हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो सारा का सारा जो बोझ है वजीरेक्स की टीम के ऊपर आ चुका है और वजीरेक्स की टीम भी यहाँ पर चीजें क्लियर नहीं कर रही है। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये चीजों को उलझाने की कोशिश ही कर रहा है। अब यहाँ पर एक और अपडेट है वजीरेक्स की तरफ से। वो अपडेट ये है कि अभी तक हमें देखने को मिल रहा था कि जो आपका फंड है वो आपको रीबैलेंसिंग के दौरान या फिर रीबैलेंसिंग के बाद रीस्ट्रक्चरिंग के बाद में आपको जो फंड मिलने वाला है वो क्रिप्टो के अंदर मिलने वाला है और उसकी जो वैल्यू होगी वो 18 जुलाई के हिसाब से आपको वैल्यू मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया था कि 18 जुलाई के बाद में जो भी मार्केट के अंदर मूवमेंट आया है, मार्केट में पंप आया या डंप आया, तो उसके साथ वैल्यू जो है वो भी यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगी, यानी जो वैल्यू है वो भी कम ज़्यादा होती हुई हमें देखने को मिलेगी। लेकिन कल परसों के एक वीडियो के अंदर वजीरेक्स की टीम ने यहाँ पर बताया कि जो क्रिप्टो की आपकी जो वैल्यू है वो 18 जुलाई के हिसाब से आपको मिलने वाली है, लेकिन यूएसडीटी में मिलने वाली है। जितने क्रिप्टो कॉइन आपके थे वो नहीं मिलने वाले, जो आपकी क्रिप्टो कॉइन की जो वैल्यू थी वो यूएसडीटी 18 जुलाई के हिसाब से आपको मिलने वाली है। तो जो आपकी 18 तारीख को जो क्रिप्टो थी वो रीबैलेंसिंग के बाद में आपको एज इट इज मिल जाएगी और उसके बाद अगर मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन आता है, प्राइस अप या डाउन होती है, तो उसके साथ जो वैल्यू है वो भी वेरी करने वाली है।
यानी कि कम ज़्यादा हो सकती है। तो जो आपकी क्रिप्टो की वैल्यू है वो 18 जुलाई के हिसाब से नहीं, रीबैलेंसिंग के हिसाब से मिलने वाली है। रीबैलेंसिंग के बाद में, यानी कि रीबैलेंसिंग जब कंप्लीट होगी तो उसके बाद में अगर मार्केट में पंप आता है तो आपकी क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ने वाली है, अन्यथा आपकी क्रिप्टो की वैल्यू घट भी सकती है। तो वजीरेक्स की टीम ने एक अलग ही चीज़ यहाँ पर लेकर आए हैं, और अभी तक तो वो बता रहे थे कि आपकी क्रिप्टो की वैल्यू 18 जुलाई के हिसाब से मिलने वाली है, लेकिन रीबैलेंसिंग के बाद बता रहे हैं हम, तो ये एक अलग चीज़ मुझे देखने को मिल रही है। तो इसके हिसाब से वो चाह रहे हैं कि इस केस को कुछ और मोड़ दे या कुछ और उलझाने की कोशिश करे। मुझे यहाँ पर क्लियरेंस नजर नहीं आ रही। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई आज के लिए यही मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।